हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर आ गए हैं आपके एक्सरसाइज का 1.4 चैप्टर लेकर, जिसमें हम इस एक्सरसाइज को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का सल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा कि असल में शांत और अशांत आवृत्ति होता क्या है। तो देखो, शांत और अशांत आवृत्ति को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि असल में यहाँ पर शांत क्या होता है। तो याद रखना, जैसे मान लो हमने 2 से भाग दिया और यहाँ पे हम 5 में भाग दे रहे हैं। ठीक है, 2 से किस में भाग दे रहे हैं? 5 में भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सबसे पहले 2 से 2 बार में, तो 2 दूना 4 लग जाएगा। ऊपर से क्या उतरेगा? 1 उतरेगा। उसके बाद हमको यहाँ पर काटना है, तो यहाँ पे दशमलव देंगे और उसके बाद यहाँ 0 उतारेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 2 बचे 10। तो यहाँ पे जो इसको लिख दिए, और ये देखिए दशमलव के बाद भी अंक देने के बाद ये क्या हो गया? कट गया। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये असल में क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यानी दशमलव बैठाने के बाद आने वाले अंक अगर कट जाए तो उसका दशमलव प्रसार जो होता है क्या होता है? शांत होता है। उसी के जगह पे अगर हम अशांत की बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग 3 से किस में भाग दे रहे हैं? 20 में भाग दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कितना बार में लगाएंगे? 6 बार में लगाएंगे। तो यहाँ पे 18 उतरेगा। फिर ऊपर से क्या उतरेगा? 2 उतरेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग दशमलव बैठाएंगे और यहाँ पे 0 उतारेंगे। फिर से लगाएंगे तो 3 छक 18 लगेगा। फिर से 2 उतरेगा। अब आप लगाते रहो, दशमलव दिए हुए हो, तो अभी ये जो है ना कभी भी कटने वाला नहीं है। तो जब कभी भी नहीं कटता है तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना वार लगा दिया जाता है। मतलब इसका मतलब होता है कि ये संख्या आगे जाके जो है ना हमेशा रिपीट करता रहेगा। क्या करेगा? रिपीट करता रहेगा। तो इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं, यही है मेरे लिए कौन चीज? अशांत और आवर्ती दशमलव है। कौन है? अशांत आवर्ती, और ये है शांत। तो हमें क्वेश्चन देखिए पहले कंडीशन देकर पूछा है। क्या पूछा है? तो बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। तो आप जो ये कर रहे हो ना, ये क्या है? लंबी विभाजन प्रक्रिया है। तो हमें बोल रहा है इसका प्रयोग आप क्या करिए? मत करिए। बिना इसको किए हुए आप पहले हमें बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो हमें इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको हम एक रूल देंगे। अगर आपको ये रूल याद हो गया तो समझ लीजिए आपसे ये पूरा क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम हैं साथ तो डरने की क्या बात। तो देखिए यहाँ पे जब किसी भी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, याद रखना है, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यानी 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n आ जाए, 2 पर पावर n गुने क्या चीज? 5 पर पावर n आ जाए, तो समझ लेना कि इसका दशमलव प्रसार जो है ना, दशमलव प्रसार हमेशा याद रखिएगा कि शांत होगा। ठीक है, यानी उस जो संख्या हमें दिया रहेगा उस संख्या के सबसे नीचे पायदान पे आएंगे, और उसका सबसे नीचे मतलब होता है, देखिए अपने बचपन में सीखा होगा, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो वही होता है नीचे वाला। तो नीचे वाले में जो संख्या रहेगा ना, उसके हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी जिस टेबल से लगेगा उस टेबल से लगाएंगे, और लगाने के बाद जो बचेगा उसमें देखेंगे कि 2 पर पावर कितना आया है और 5 पर पावर कितना आया है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा? सिर्फ 2 ही आएगा। तो आप याद रखिएगा, सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत होगा, और दूसरा सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत होगा, या 2 या 5 दोनों आ जाए तो भी क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। ठीक है, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमसे अगर पूछ दे, मान लीजिए कि 4/12 का जो है ना अभाज्य गुणनखंड करके बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 12 का जो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से लगाइएगा 6, 2 से लगाइएगा 3। तो देखिए यहाँ पे 2 तो आ रहा है, लेकिन इसके अलावा कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। लेकिन इसी के जगह पर अगर हमसे बोल दे कि आप 1/8 का करिए, तो 8 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो यहाँ पे सबसे लगाएंगे 2 से, तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर 2 से लगाइएगा 2 आएगा। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है। यानी 2 पर पावर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये इसका दशमलव प्रसार जो है ना क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। चलिए तो आगे देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। तो हमें यहाँ पे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमें अपने एक्सरसाइज पे चलना है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे पास बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन कि 13 जो है ना 31/25, ये संख्या बताइए कि शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हमें हर का तरफ ध्यान देना है। ऊपर वाले हम लिख देते हैं, ऊपर वाले को बोलेंगे अंश और नीचे वाले को बोलेंगे हर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है ना क्या करते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें 5 से लगाना पड़ेगा। तो 5 छक 30, और उसके बाद 5 दूना 10 और 5
25, फिर इसमें 5 से लगेगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर इसमें लगेगा 5 से तो 5 दूना 10, 5 25, और फिर लगाइएगा 5 से तो 5 25। यहाँ पर देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी इसका मतलब आ गया ये 5 पर पावर कितना आ गया 5 आ गया। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब हर का अवभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर 5 या 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसका अवभाज्य का हर का अवभाज्य गुणनखंड करने पर हमें संख्या आया है 5 पर पावर 5, यानी आप इसको समझ सकते हो कि ये संख्या जो है ना ये मेरा क्या होगा, शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत हो जाएगा। हम शांत वाले में टिक लगाएंगे सही का, और अशांत वाले में गलत का टिक लगाना है। क्यों, क्योंकि देखिए इसी से रिलेटेड जो है ना दूसरा क्वेश्चन है, इसके लिए हमने उसका क्वेश्चन लिख के रखा है कि निम्नलिखित ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन पर मैं संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत होगा, यानी जो शांत आता है उसको लिख लेते हैं और उसके बाद उसी को जो है ना यहाँ पर बस कॉपी पेस्ट कर देंगे, बस ऑलरेडी 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलता है 7/8 17/18, तो 8 का हम सिर्फ अवभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का टेबल से लगाइएगा 4, यहाँ पे लगाइएगा 2, यहाँ पे 2, यानी आपके पास आ गया 2 पर पावर कितना 3 आ गया। तो हमने बताया सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत, सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत, 2 और 5 दोनों आ गया तो भी शांत। तो यहाँ पे इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे है 455, तो 455 का अगर हम अवभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसमें 5 से लगेगा 5 9 45, 5 एकम 5 और 13 25 65 73 91। ठीक है, इसका देखिए आ गया 5 13 और 7। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर 5 तो आया है लेकिन इसके अलावा 13 और 7 आ गया है। इसका मतलब ये जो है ना इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसका हम दशमलव प्रसार क्या लिख देंगे, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है कोई टिक नहीं लगाते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मेरे पास बोल रहा है कितना 15/6 1600। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब कोई संख्या कट रहा हो तो सबसे पहले काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद हर का अवभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहला देखिए 15/16 को अगर हम काटने के लिए जाएंगे तो यहाँ देखिए 5 का टेबल से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, इधर से गया 1, 5 दूना 10 और 5 0 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास 3 बटा आ गया 320। तो हम आप लोग जो है ना अब 320 का सिर्फ अवभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो इसमें सबसे पहले लगाइएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 छक 12 0, और उसके बाद 2 8 16 हो जाएगा, उसके बाद 2 चौके 8 हो जाएगा, उसके बाद 2 से, उसके बाद फिर 2 से, उसके बाद फिर 2 से और 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर कुछ नहीं आया तो क्या आया, 1 आया। यानी आप देख सकते हो 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में आ गया है। इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार मेरे लिए क्या होगा, शांत हो जाएगा। आगे देखिए 29/343, ये कटने वाला नहीं है तो सिर्फ हम 343 को यहाँ पर लिख लेंगे और इसका अवभाज्य गुणनखंड करेंगे। अवभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपसे 7 से लगेगा। ठीक है, 7 से लगेगा 7 चौके 28 और 7 9 63, फिर से लगेगा 7 एकम 7। यहाँ पर देखिए 7 पर पावर 3 आ गया, जबकि हमने आपको बताया कि सिर्फ 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में रहेगा तो शांत होगा, नहीं तो इसके अलावा सारा सारा क्या होगा, अशांत होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 7 आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिर्फ बना के दे दिया, सिर्फ हमें पहचानना है। तो यहाँ पे 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 2 और 5 के रूप में दिया है, इसका मतलब ये शांत हो जाएगा। तो ये भी मेरे लिए शांत हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर से बोल रहा है। अब देखिए यहाँ भी 2 और 5 दोनों है, लेकिन एक बीच में नया टपक गया, कौन, अगर ये पागल बुर्बक नहीं रहता तो मेरा शायद क्या होता, ये शांत हो जाता, लेकिन अभी ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये 7 आ गया है। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6/15 पहले देखिए कट रहा है, तो इसको काट देते हैं। 2 का टेबल 3 का टेबल से 2 बार में और 3 का टेबल से 5 बार में, तो 2 बचे क्या हो जाएगा 10। अब देखिए सॉरी 3 का टेबल से काटे हैं 2 बार में और इसको 5 बार में, तो 2/5 आ गया। अब अगर हम ऐसे करते विदाउट काटे हुए तो इसका 3 गुने 5 आता। ठीक है, तो जिसको हम बोल देते हैं क्या चीज़, 3 गुने 5 आया, तो इसका मतलब अशांत हो गया। लेकिन देखो काटने पर सिर्फ क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, यानी 5 पर पावर के रूप में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी मेरे लिए क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जल्दी के चक्कर में आराम से सिर्फ हर का देख लेते हैं और कटने वाला होता है तो भी गलत करके आ जाओगे। तो इसलिए आपको इस पर क्या करना है, ध्यान देना है तो पूरा अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन आगे है कि 35/50, तो आपको 50 का सबसे पहले अवभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से लगाइएगा तो 25, फिर 2 से लगाइएगा तो 5 और 5,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी 2 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 2 के रूप में आ गया, यानी 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में आ गया। इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार जो है ना मेरे लिए क्या होगा, शांत होगा। तो ये भी मेरे लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि 77/210। तो हमें सबसे पहले 210 का अवभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 0, 2 पचे 10, फिर से कितना से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 3 से लग जाएगा, 3 से 21। तो देखिए 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7, ये तो सबका अलग अलग आ रहा है। ऐसे भी 2 5 के अलावा जो भी आता है क्या चीज़, अशांत। आगे बढ़ेंगे तो भी ठीक है, नहीं बढ़ेंगे तो भी ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरे लिए अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन का पूरा क्या किया, सॉल्यूशन कर लिया। अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी ऊपर में सॉल्व करने पर जो शांत आया था उसको क्या करना है, लिखना है। तो देखो हमने पहले चला के क्या जो शांत मिला है उसमें सब में सही का टिक मार दिए, और जो नहीं मिला है यानी जो अशांत आया है उसमें कुछ भी नहीं किए। तो जिसमें टिक लगा हुआ है उस सबको नीचे उतार दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, मेरे लिए ये पहला है 13/31/25, ये मेरा शांत आया था। दूसरा क्वेश्चन 17/8 शांत आया था। तीसरा एक और शांत आया था 15/1600। आप चाहो तो 15/1600 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 3/320 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर अगला चौथा क्वेश्चन मेरे पास आया था कौन सा, तो 23/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2। ये तो पहले दिख ही रहा है ना, ये तो पहले दिख ही रहा है ना कि ये शांत है। दूसरा अगला आया था मेरे पास 6/15। अगला कितना आया था, 6/15। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर 35/50 भी आया है। 6 नंबर क्वेश्चन मेरे लिए हो जाएगा ये 35/50 जो कि शांत आया है। और लास्ट क्वेश्चन 2 है मेरे लिए जो है अशांत ही आया था, तो इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ऊपर दिए गए क्वेश्चन में टोटल 6 जो है मेरे लिए शांत हो जाएगा, बाकी इसके अलावा जो भी है सारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो बटीक मारेंगे, अरे इसमें है ही कुछ नहीं तो। ठीक है, आपको हर का अवभाज्य गुणनखंड नहीं करने के लिए आता तो आप 10वां में आए क्यों। ठीक है, ये समझने वाली बात है। अगर आपको अवभाज्य गुणनखंड करने नहीं आता तो आप 10वां में पहुँच कैसे गए। ये सब जो है 2 या 3 या 5 का बच्चे को सिखाया जाता है जो पचकाम पढ़ता है। ठीक है, टेटी में समझे तो क्या चाहिए, पचकाम वाला को। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले देखिए ये एनसीईआरटी है ना, बहुत पागल है, सच ही बता रहे हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन सिर्फ 3 दिया, लेकिन यहाँ पे लिख ही दिया इतना बड़ा ना, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अवभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो भैया मेरे हमने पहले ही बता दिया है कि जो परमेय संख्या होगा उसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा Q का अवभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आएगा, 2 या 5 आएगा, उसी के रूप में बता रहा है। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक गया है और बोल रहा है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ तक तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद जो है ना डैश नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कोई ऐसा संख्या था जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लगा, और इसके बाद ये संख्या जो है ना पूरी क्या हो गया, खत्म हो गया। जब पूरी खत्म हो गया तो इसका मतलब हम इसका अगर दशमलव उड़ाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 पर कितना जीरो आएगा, 9 जीरो आएगा। और 1 पर जो 9 जीरो आएगा ना उसका आप अवभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसका अवभाज्य गुणनखंड करने पर आपको 2 और 5 इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि इसका हर का अवभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 आ रहा है, इसलिए ये संख्या क्या है, परमेय संख्या है। तो हम लोग सीधे नीचे लिख देते हैं कि अवभाज्य गुणनखंड करने पर अवभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का होगा, इसलिए यह परमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत, अब देखो कुछ सोचेगा क्या चीज, आंसर उठा के देख लेगा, कहेगा है यहाँ पर तो 2 और 5 खाली लिखा है, सर जी उठे के तेल के दल के तो मारेंगे नहीं एक घुमा के।
हम जो लिख रहे हैं वो सही है, ठीक है। किताब वाला भी सही है, मेरा वाला भी सही है, कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है। अच्छा सोचो, हम लोग सोचते हैं कि अगर मान लो मारने का ऑप्शन रहता तो कितना अच्छा था, यहीं से मारते मोबाइल पर एक मुक्का जाके उसको लग जाता तो मज़ा आ जाता ना। सही बात। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है 0.1200120012001200, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आगे जो है ना डैश लगा हुआ है, आगे जाके डैश लगा हुआ है, तो डैश लगने का मतलब क्या चीज़, ये संख्या आगे और आएगी, ठीक है। ये संख्या आगे और रिपीट करेगी। तो जब हम बताए थे कि जब कोई संख्या नहीं कटता है तो उस पर या तो इसको आगे डैश लगा के छोड़ दिया जाता है, नहीं तो उस पर बार लगा के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये संख्या मेरा कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है तो हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और P/Q के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं। और इसके लिए मेरा ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार सीधे क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या होगा, अशांत होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये सेम टू सेम 1 नंबर के जैसा है, लेकिन इस पे थोड़ा सा एक नया काम किया हुआ है। क्या चीज़, तो इस पे रेकरिंग लगा हुआ है। इसी रेकरिंग को कभी कभी बार भी बोलते हैं, तो चिंता नहीं करना है, दोनों रेकरिंग और ये दोनों चीज़ एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ का मतलब होता है कि इसके बाद भी जो है ना, इसके आगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। तो जब रिपीट करेगा तो इसका मतलब ये संख्या कटा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती। तो इसके लिए हम लोग इसको सीधे लिख सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के अलावे कोई और भी संख्या हो सकती है, इसलिए यह अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। और सिर्फ 2 और 5 आता तो मेरे लिए होता परमेय संख्या, बट यहाँ 2 और 5 के अलावे और भी संख्या आएगी, इसके लिए मेरे लिए क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। तो मेरे ख्याल से आपके एक्सरसाइज में बस इतना ही क्वेश्चन था, मात्र 3 क्वेश्चन था, ठीक है। हमने इन तीनों क्वेश्चनों को क्या किया, सॉल्व कर दिया। आज तो लोग सोच रहा है कि सर जी पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ नहीं बोले, ठीक है। तो चलो आज हम परी के मतलब समझाते हैं आपको, ठीक है। परी का मतलब समझाते हैं। तो याद रखना कि जो चीज़ हमें मेकअप के द्वारा प्राप्त उत्पाद को, ठीक है, मेकअप के द्वारा प्राप्त उत्पाद को क्या कहते हैं, पापा की परी कहते हैं, ठीक है। और ये परी जो है ना ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, जब तक मेकअप रहेगा तभी तक वो पापा की परी बनी रहेगी, नहीं तो उसके बाद क्या बन जाएगी रे, चुड़ैल बन जाएगी, ठीक है। अभी रात के 12 बज रहे हैं, हम चाहे तो दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ेंगे। एक पंक्ति है, सुनिएगा कि पहले भी खुद पर यकीन था, पहले भी खुद पर यकीन था, आज भी खुद पर यकीन है, आज भी खुद पर यकीन है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना बेहतरीन है, ठीक है।